ट्रंप टैरिफ का पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 8,600 पॉइंट्स की कमी देखी गई। शदीद गिरावट के बाद ट्रेडिंग 1 घंटा रोकना पड़ी। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 7 नफसियाती हदें खोने के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर जाने के बाद 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद। ट्रंप टैरिफ के बाद अमरीकी और आलमी मंडियों में भूचाल। एशियाई, यूरोपीय और खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गई। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 12%, चीन 7%, ताइवान 10%, जापान की स्टॉक मार्केट में 8% की मंदी। इंडियन स्टॉक मार्केट को 4% मंदी का सामना। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान बरकरार। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% गिरावट। पेरिस, लंदन और एम्स्टर्डम स्टॉक्स में 6% से ज्यादा मंदी। ट्रंप टैरिफ से सऊदी मार्केट को भी शदीद धचका। 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। ऑयल कंपनी अरामको ने शेयर्स की कीमत में 340 अरब रियाल गंवा दिए। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनीज को भी नुमाया नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में गिरावट। खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी मीडिया। आलमी मार्केटों में मंदी क्यों है, मुझे नहीं मालूम। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सहाफियों के सवालों को अहमकाना करार दे दिया। अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा। चीन के साथ तिजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमेरिकी मार्केट में मंदी आर्जी है। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दबा लेना पड़ती है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमेरिका ला रहे हैं। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। अभी चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये औसतन ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। इसमें मज़ीद कमी लाने के लिए अब हम जो रीस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स जो हैं उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है और इंशाअल्लाह उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा आने वाले महीनों में मज़ीद बेहतर नताइज निकलेंगे। इसका अल्टीमेट इसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा? पाकिस्तान की जो मईशत जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो लेवल पर स्टेबल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इशारा। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके अवाम को बड़ा रिलीफ दिया। बिजली की कीमत में 7.5 रुपये कमी की गई। बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सार्फिन को फराहम किया गया। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। आलमी मंडी में तेल की कीमत में खातिर ख्वाह कमी का देर पा फ़ायदा हासिल करने का तरीक़ाकार वज़ा कर रहे हैं। कोशिश है मौजूदा तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा मैशत और अवाम को पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म की मैरी टाइम सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। अमेरिकन कॉक्स से ताहाल पीटीआई से कोई राब्ता नहीं किया। अमेरिकी कांग्रेस के बिल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में बिल आते रहते हैं, कोई पास होते हैं, कोई नहीं होते। मैंने बिल देखा है, ना पीटीआई को इस बिल से कोई लेना देना है। मानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस बात संजीदा इक़दाम करेंगे। अदलिया फैसला नहीं करती तो हमारा सियासी अलायंस फैसला करेगा। मौलाना का कहना है कि 15 अप्रैल के बाद हमें आगाह करेंगे। आजम सवातीन ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर एक्शन लें। एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का इतना ही इल्म है जितना आपको है, मगर रास्ता निकलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू।
पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अली अमीन गरनापुर के बयान पर शहीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऐसे कैसे शहराम तक कई पार्टी के सीनियर लोग हैं। अली अमीन गरनापुर को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था। पार्लिमानी पार्टी का अपने अरकान कौमी असम्बली के साथ इज़हार यकजहती। पीटीआई में बढ़ते खिलाफात, शिकायत इजाला कमेटी की तश्कील का भी फैसला। कमेटी में पार्टी के बानी अरकान को शामिल करने की तजवीज़। कमेटी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर मामलात हल कराएगी। सियासी कमेटी का आइंदा बयानबाजी पर शोकोज़ नोटिस और रुकनियत मुअत्तली का भी फैसला। मादनी शोबे में सरमायाकारी का फरोग। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद 8 से 9 अप्रैल को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी करेंगे। आला सतह का अमरीकी वफ्द एरिक मेयर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। सऊदी गोल्ड रिफाइनरी के डिप्टी चेयरमैन फैसल सुलेमान भी इस्लामाबाद पहुंच गए। सऊदी डेवलपमेंट फंड के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब्दुल सलाम अब्दुल्ला भी के भी वफ्द के हमरा आमद। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका। फिनलैंड की कंपनी मेटिसो के वाइस प्रेसिडेंट भी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से इस्लामाबाद में आगाज होगा। कानकुनी के शोबे को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अमेरिका, तुर्किया, चीन, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, डेनमार्क, फिनलैंड और कीनिया की कंपनीज पाकिस्तान आ रही हैं। बलूचिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। चाकी में सोने और कॉपर के ज़खायर हैं। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौक़े उजागर करना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध रेंजर्स और सीटीडी की कुरंकी में मुश्तरका कार्रवाई। फितना खारिज से ताल्लुक रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों में इनामुल्लाह उर्फ लाला, नईमुल्लाह उर्फ उमर जाली और मोहम्मद ताइब उर्फ मोहम्मद शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना खारिज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद। तीनों मुल्जिमान कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश ना पहले बर्दाश्त की थी ना अब बर्दाश्त की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासर की जल्द गिरफ्तारियां होंगी। सेनेटर फैसल वावड़ा का एक्स पर पैगाम। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लंदन प्लान में तब्दीली। साबिक वज़ीर आज़म लंदन से कबल बेलारूस का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ सदर बेलारूस की खसूसी दावत पर 9 अप्रैल को दौरा करेंगे। नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस से लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 9 अप्रैल को बेलारूस का दौरा करेंगे। मरियम नवाज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हमरा बेलारूस का खसूसी दौरा करेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, नेफेक्ट का क़याम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। नेक्टा की इस्तेदाद कार बढ़ाने में नेफेक्ट मौसर किरदार अदा करेगा। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल किसी मुजरिमाना अमल पर FIR करती है। सवाल ट्रायल का है, FIR कैसे करती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीका कार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखैल के रिमार्क्स कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहाँ होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। वकील वजारत दिफा के दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, गिरफ्तारी से कबल FIR का होना ज़रूरी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट के शेक 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी जवाब दलाइल जारी रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एटीसी रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और एटीसी जज के कैरियर पर असरअंदाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माना अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक एटीसी जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकली की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। जापान में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर समुंदर में गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक, 3 को रेस्क्यू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर में 6 अफराद सवार थे। हादसा नागासाकी के जजीरे से फुकुओमा शहर जाते हुए पेश आया। ट्रंप की 79वीं सालगिरह, वाशिंगटन में फौजी परेड की तैयारियां। वाशिंगटन डीसी में 14 जून को बड़ी फौजी परेड की जाएगी। 14 जून को ट्रंप की 79वीं जबकि अमेरिकी फौज की 250वीं सालगिरह है। परेड पेंटागन से व्हाइट हाउस तक की जाएगी। 2018 में ट्रंप ने फ्रांस के 14 जुलाई की तकरीब से मुतासिर होकर इस परेड की तजवीज़ दी थी। लॉजिस्टिक मिसाइल और $92 बिलियन की लागत के बायस मंसूबे को मनसूख करना पड़ा।